नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमो भगवते वासुदेवाय नमो एकुंदे दुसारधवलाया सुभस्मृताया बिना परदंडितकराया श्वेत पद्माष्टाया ब्रह्माच्युतसंकरी सामांता सरस्वती भगवती निश्चेतनतम श्री परमात्मनम श्री परमात्मनम श्री परमात्मनम। जय हिंद जय भारत में आप सबों का स्वागत है। मैं राम निशा आपसे निवेदन करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, बुद्धि के साथ, विश्वास के साथ, परंपरा के साथ, विरासत के साथ, अपनों के साथ, राष्ट्र के साथ, दुनिया के साथ, समुद्र के साथ, जल के साथ, वायु के साथ, अग्नि के साथ, आसमान के साथ, सूर्य के साथ, चंद्रमा के साथ, पर्यावरण के साथ, मानवता के साथ, दानवता को नष्ट करने वाले के साथ, जीवन के साथ, मृत्यु के साथ, आत्मा के साथ, परमात्मा के साथ, माता के साथ, बहन के साथ, पूर्वजों के साथ, संस्कृति के साथ, सभ्यता के साथ, संस्कार के साथ और आने वाले कल के साथ हम लोग खड़े थे, खड़े और खड़े रहेंगे। हम रहें या ना रहें, राष्ट्र रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, सत्य रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, सनातन रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, धर्म रहनी चाहिए। धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा। धर्म कभी दूसरा हो ही नहीं सकता है। जो भी इस संसार में सत्य है वही सनातन है। जो सनातन है वही धर्म है। शुरू करते हैं आज हम लोग श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 18 के दोहा 11 से शुरू करेंगे। 11, 12, 13, 14, 15 को पूर्ण करेंगे। पहले संस्कृत में, बाद में इसका हिंदी अनुवाद सुनेंगे। नौ हि देहि भूता शक्यं त्वक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफल त्यागी सौ त्यागित्य वेद्यते। अर्थात निसंदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है, लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है वह वास्तव में त्यागी कहलाता है। अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भौत्यज्ञानिनां प्रेत्य न तुम सन्यासिनां कौचित। अर्थात जो त्यागी नहीं है उसके लिए इच्छित, इष्ट, अनिश्चित, अनिष्ट तथा मिश्रित ये 3 प्रकार के कर्म फल मृत्यु के बाद मिलते हैं, लेकिन जो सन्यासी हैं उन्हें ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। पंचेतानि महाभावो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतानन्ते प्रोक्तानि सिद्धे सर्वकर्मणाम्। अर्थात हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्म की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं। अब तुम उन्हें मुझसे सुनो। अधिष्ठान तथा कर्ता करणं च पृथिवीक्यबद्धं विविधाश्च पृथक्वे चेष्टा देवं चैवात्र पंचमम्। अर्थात कर्म का स्थान, शरीर, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा ये 5 कर्म की कारण है। शरीरवांगं मनो वीर्यत कर्म प्रारभते नरः न्यायां वा विपरीतं वा पंचते तस्य हेतुः। अर्थात मनुष्य अपने शरीर, मन या वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है
वह इन 5 कारणों की फलस्वरूप होता है। इस प्रकार से हम लोगों का ये दोहा 15 तक पूर्ण हुआ। अब सब कुछ सत नमन है। जहाँ पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करी सब कोई। राम की कृपा के बिना मनुष्य मात्र जीव जंतु कोई भी हमारे आपके ऊपर कृपा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मनुष्य का तन है प्रभु का ध्यान करना और जीवन को सफल बनाना। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु याचना। अपने कर्म को त्याग करें। जय श्री राम। हर हर महादेव। जय श्री